अभी चल रही है 21वीं शताब्दी, लेकिन मेरे पीछे जो दुर्ग आप देख रहे हो ये प्रथम शताब्दी से भी पहले का है। मतलब कि इस दुर्ग को कम से कम 2000 साल हो चुके हैं और यहाँ पे गुरु नानक देव जी भी आए थे। इसके साथ पृथ्वीराज चौहान और मुस्लिम समाज की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान को इसी दुर्ग के अंदर कैद रखा गया था। संपूर्ण इस 2000 साल पुराने किले को हम आपको आज भ्रमण करवाने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना। ऐसे ही हमारे ऐतिहासिक स्थल की वीडियो देखने के लिए यात्री अंक को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके ऑल वाला बटन है वो प्रेस कर दो, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय अनुसार मिल सके। फिलहाल हम मौजूद हैं बठिंडा किला में। इस किले को वर्तमान में किला मुबारक कहा जाता है, लेकिन इसके बहुत अलग अलग नाम रहे हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये है इस दुर्ग का प्रवेश द्वार। इधर की साइड पार्किंग दी हुई है जहाँ पे आप अपनी बाइक वगैरह रोक सकते हो। ऐसे इधर की साइड कार वगैरह की पार्किंग है जहाँ पे हमने अपनी कार रोकी है। और ये जो पार्किंग है ये बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। बाकी आप ये किला देखो, इसके अंदर इसकी जो दीवारें हैं कम से कम 100 फुट ऊंची है। सामने है प्रवेश द्वार, वहाँ से हम प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पे इस दुर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, बठिंडा किला के बारे में। लेकिन आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हम भी आपको संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। और ये कबूतर देखो किस प्रकार से बैठे हुए हैं और यहाँ पे इनको दाना वगैरह डाला जाता है और ये यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चेतावनी दी गई है कि मुख्य द्वार एवं रानी महल की कमजोरी स्थिति के कारण गेट के अंदर प्रवेश करते हुए रास्ते में खड़े नहीं रहना है, और अगर आप भी यहाँ पे आओ तो आपको इसका पालन करना है। चलिए फिर किले के अंदर हम मेन गेट में प्रवेश करते हैं इसके। और यहाँ भी ये गेट पहले काफ़ी बड़ा था, लेकिन इस गेट को छोटा किया गया है इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ये देखिए कितनी पुरानी लकड़ी होगी ये। ऊपर तक कम से कम 100 फुट ऊंचा गेट है ये। मेन गेट से हमने अभी प्रवेश किया है और मेन गेट के बाद में काफ़ी खुली यहाँ पे जगह हैं। संपूर्ण किला और इसकी हिस्ट्री भी हम आपको बताने वाले हैं। बस इसी प्रकार आप वीडियो के अंदर जुड़े रहें। फिलहाल हम मौजूद हैं पंजाब के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर बठिंडा में। आप ऊपर से देख सकते हो बठिंडा शहर, और यह पंजाब के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और यह पंजाब के बीच में होने के कारण इस शहर को पंजाब का दिल भी कहा जाता है। प्राचीन समय में हड़प्पा सभ्यता की आबादी वाला हिस्सा यह रहा है। सिंधु घाटी के समय की जगह ऋग्वेद में सिंधु शब्द का जिक्र है। ये किला या शहर उसी से जुड़ा हुआ है। हम वहां से होते हुए, इधर से होते हुए और यहाँ से होते हुए इस स्थान पे आए हैं और यहाँ से बठिंडा शहर पूरा नजर आता है। चलिए इस किले की ना ये जो ईंटें है ना, ये ईंटें मैं आपको दिखाता हूँ। और ये ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, उसी टाइम की है। और ये कुषाण कालीन ईंटें इनको बोला जाता है। देखो इस किले की मरम्मत अभी चल रही है। वो सामने ईंटें लगी हुई है वो नहीं है, ये ईंटें भी नहीं है। लेकिन आप इसे देखोगे ना, ये चीज़, ये चूना पत्थर देख के आप समझ जाओगे कि ये ईंटें अब वाली ईंटें बिल्कुल भी नहीं हैं। और यहाँ से ये जो होल दिया गया है, पुराने समय में बड़ी बड़ी बंदूकें हुआ करती थी, उनमें बहुत ज़्यादा वजन हुआ करता था, तो वो यहाँ से दुश्मन पे प्रहार करने के लिए इस्तेमाल ली जाती थी। देखो ये चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेगी किसी यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से यात्री को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके एक लाइक कर देना। यहाँ पे आप ये जो ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये अब का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इतनी सी ईंटें लगी हुई हैं। ये देखो, ये जो इतनी पतली पतली ईंटें हैं ना, वो आज बनती नहीं है, कहीं नहीं बनती हैं। ये पुराने जमाने की ईंटें हैं, कुषाण काल जो था उससे संबंधित ये ईंटें हैं। और ये देखिए, ये भी स्ट्रक्चर है वो पुराना स्ट्रक्चर है। आज अगर ऐसा बनाना हो तो हम बहुत बड़े पिलर लगा के और फिर इनको बनाते हैं, लेकिन पुराने टाइम का जो स्ट्रक्चर है उसका तो क्या ही कहना। इस किले के समय समय पे
बहुत सारे अलग अलग नाम रहे हैं, त्रिवंदनपुर, विक्रमगढ़, बठिंडा, बटीबिंडा, और वर्तमान में इस किले का जो नाम है वो किला मुबारक के नाम से इसे जाना जाता है। हमारी जो ऐतिहासिक स्मारक वगैरह होती है उन पे ये ऐसे जो नाम लिखे हुए हैं ना, आप ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। वर्तमान में इस किले की मरम्मत की जा रही है। अभी हम ऊपर वहाँ पे खड़े थे, वहाँ से हम शूट करके आपको दिखा रहे थे, लेकिन अभी इस गेट के ताला लगा दिया गया है और हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। अभी ऊपर की साइड आप देख सकते हो कोई भी नहीं है और उधर की साइड भी इस किले का काम चल रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही पुरानी स्मारक पर। देखो ईंटें किस प्रकार से इसमें लगाई गई हैं। हालांकि ये जो ईंटें आप देख रहे हो ये अभी की हैं, लेकिन ये ईंटें पुरानी हैं और यहीं से ऊपर जाने का यहाँ पे रास्ता है। मुल्तान को दिल्ली से जोड़ने वाले जो रास्ते थे उसी रास्ते के अंदर यह किला आया करता था और इस किले पे समय समय पे अलग अलग लोगों का, मतलब राजाओं महाराजाओं का अधिकार रहा है। वो हम आपको धीरे धीरे अब आपको बताएंगे। साथ में इस किले का भ्रमण भी हम आपको करवा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाहौर म्यूजियम में एक शिलालेख रखा हुआ है जो बठिंडा के हाजी रतन दरगाह से मिला था। 10वीं शताब्दी के इस शिलालेख पर इस जगह का नाम त्रिवंदनपुर और राजा का नाम शत्रुघ्न देव अंकित है। दिल्ली की सुरक्षा के लिहाज से ये किला बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। सर्वप्रथम यह किला राजा दाव के द्वारा मिट्टी का बनाया गया था, लेकिन इसके बाद में इस किले को पक्का कर दिया गया था। इस किले के बारे में बहुत सारी रोचक तथ्य हैं जो मैंने इस छोटे से कागज के टुकड़े पे अंकित कर रखे हैं। तो सबसे पहले 3री शताब्दी में राजपूत राव भट्टी यहाँ पे आबादी कायम करते हैं, मतलब उन्होंने यहाँ पे आबादी कायम की थी, जिससे इस जगह का नाम बठिंडा हो जाता है। और आपको पता होगा भट्टी राजा जो थे उनका संबंध हनुमानगढ़ का जो दुर्ग है उससे भी है, और यह भी माना जाता है कि हनुमानगढ़ का जो दुर्ग है उससे एक सुरंग इस बठिंडा किले में आती थी, लेकिन उसका कोई कुख्यात प्रमाण नहीं है। बठिंडा किले की हिस्ट्री में भी यह माना जाता है कि यहाँ से भी एक सुरंग दिल्ली के किले तक, जो कि अंदर मतलब धरती के अंदर हुआ करती थी, वो जाया करती थी। अब इसका रियल प्रमाण या फिर यहाँ पे उसके अवशेष तो हमें मिले नहीं हैं, लेकिन ये हमने पढ़ा है जो कि हमने आपको बताया है। और वैसे भी मान सकते हैं कि इतने बड़े बड़े किले उन्होंने बनवाए थे राजा महाराजाओं ने, लेकिन सुरंग बनाना मेरे को लगता नहीं कि उनके लिए कोई बड़ी बात रही होगी। मैं इस ईंट की बात कर रहा हूँ कि ये जो ईंट है वो कुषाण कालीन ईंट है, मतलब कि बहुत ही पुरानी ईंट है। और इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है, इस मटेरियल को आप देखो, ये कोई सीमेंट बजरी कुछ, ये थोड़ा अलग मटेरियल है। हालांकि आप सभी को पता है कि ऐतिहासिक स्मारक को सुरक्षित रखने के लिए उसका विनिर्माण या फिर पुनर्निर्माण किया जाता है, मतलब जहां से वो खंडर हो जाती है वहां से उसका पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे कि इधर की तरफ निर्माण पुनः चल रहा है। उसके अंदर जो ईंटें हैं वो आप थोड़ा सा जूम होके देखिए कि कौन सी ईंटें अभी के टाइम में इस्तेमाल हो रही हैं। ये जो ईंटें हैं और ये पुरानी वाली कुषाण कालीन ईंटें जो हैं, इनमें बहुत ज्यादा फर्क है। ये जो दरवाजा है इसके अंदर का स्ट्रक्चर तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन बाहर से देखो इसका स्ट्रक्चर कितना मनमोहक स्ट्रक्चर है ये। और इस किले के आकार की अगर बात करें तो जो नौका होती है उसके टाइप का इसका आकार है। बहुत ही मनमोहक इस किले का स्ट्रक्चर है। लेकिन आप जरा सोचो कि इतने बड़े किले के अंदर जो भी प्रजा या सेना रहती होगी उनको पीने का पानी उस टाइम कैसे मिलता होगा। तो ये देखिए वो रहा पानी का सोर्स। इस कुएं के माध्यम से इतनी बड़ी सेना या फिर प्रजा को पानी दिया जाता था। हालांकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। बाकी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, किले का भ्रमण करते हैं और आपको भ्रमण करवाते हैं हमारे साथ साथ में। इस दरवाजे के अंदर का स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो। वैसे रास्ता ऊपर से वहाँ से आता है और यहाँ पे किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बहुत ही मनमोहक है और इधर ऊपरी रास्ता चला जाता है। हालांकि यहाँ पे गेट और तारें वगैरह लगाई गई है जिसके माध्यम से हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं इसके, लेकिन हम ऊपर से आ सकते थे। वहाँ पे भी ना जब हम वीडियो शूट कर रहे थे, क्योंकि ऊपर जाने का वो एक ही रास्ता है तो उसे बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे आप ऊपर देखोगे ना, ये देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ अभी निर्माण कार्य चल रहा है जिसके कारण ना ऊपर जाने नहीं देते हैं पर्यटकों को।
11वीं शताब्दी में इस किले को हिंदू राजाओं से मोहम्मद गजनी ने जीत लिया था और मोहम्मद गजनी वो है जिसने भारत पे कम से कम 17 बार आक्रमण किए हैं। 16वीं शताब्दी के लगभग बाबर भी इस किले से गुजरा था और उसने अपनी कुछ तोपें यहाँ पे छोड़ी थी। वो तोपें आज भी यहाँ पे मौजूद है। देखो किस प्रकार की हैं, ये बिल्कुल लकड़ी से बनी हुई हैं। ये आगे भी हुक है। इसका बारीकी से स्ट्रक्चर देखो, ये किस प्रकार से बनाई गई होंगी। कितने सारे सैनिकों के इस तोपों पे हाथ लगे हैं। 4 तोपों को आज भी संभाल के यहाँ पे रखा गया है। हालांकि हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बाहर से देखो कंप्लीट ये तोप आपको दिखाई दे रही होगी। इसका देखो यहाँ पे ये एक हुक भी दिया गया है। अगर आप भी कभी इस किले में आते हैं तो इन तोपों को जरूर देखना। चलिए, बाबर की तोपें आपने देख ली। अभी आपको दिखाएंगे जो पुराना गुरुघर जो इस किले के अंदर प्राचीन काल के अंदर बनाया गया था। वहाँ पे रखी गई हैं बाबर की तोपें और यहाँ से होते हुए हम इस रास्ते से गुरुघर की तरफ हम चल रहे हैं अभी। अभी हम सामने मौजूद गुरुघर के अंदर गए थे, जो कि महाराजा करण सिंह ने 1835 के लगभग इस गुरुघर को बनाया गया था, जो कि आज भी यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते जाते रहते हैं और आप देख सकते हैं कि ये किला बिल्कुल भी सुनसान नहीं है। आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। बारहवीं शताब्दी के करीब इस बठिंडा के किले को पृथ्वीराज चौहान ने अपनी उत्तरी चौकी के रूप में भी इसे बनाया था और उसके बाद में इस किले को मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा के ले लिया था। और बाकी अभी चलते हैं, आपको रजिया सुल्तान के बारे में बताते हैं कि उनकी इस किले से क्या कहानी जुड़ी है। और आपको पता ही होगा, मुस्लिम शासक के अंदर प्रथम महिला शासक जो थी वो थी रजिया सुल्तान। मतलब जिस समय महिला को कोई दर्जा नहीं दिया जाता था, उस समय की वो शासक थी। उनकी जो कहानी है वो इस किले से जुड़ी हुई है और उनको यहाँ पे कैद रखा गया था। हम आपको वो महल भी दिखाने वाले हैं। चलिए उसी की तरफ चलते हैं। अभी ऊपर पैरेट की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन कितना बड़ा ये किला है और पानी की निकासी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। देखो, एक ये रहा पानी निकालने के लिए, ऊपर से पानी आता है, फिर ये रहा पास में ही 3 है। तो मैं सोच के हैरान हूँ कि जब बारिश आती होगी तब यहाँ पे कितना पानी इकट्ठा हो जाता होगा। सबसे पुराना जो स्ट्रक्चर है ना, वो मुझे ये लगा, आप देखिए इसे, बाकी दीवारों से सबसे पुराना है ये। हालांकि सूरज उधर सामने है तो थोड़ा सा क्लियर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जितना भी है उतना आप देखिए। मतलब बिल्कुल पुरानी जो चीज़ें हैं ना, रियल, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और हालांकि कुछ टाइम के बाद में इसे भी रिपेयर करके नए जैसे बना दिया जाएगा। लेकिन ये जो जगह है, इस जगह की आप कहानी सुनिए। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान को कौन नहीं जानता। 13वीं शताब्दी के अंदर उनको इसी महल के अंदर कैद करके रखा गया था और कहा जाता है कि वो आप मेरे पीछे जो महल देख रहे हो, उनके लिए स्पेशल एक अलग से महल बनाया गया था और वहीं पे उनको कैद रखा गया था। चलिए उस महल को थोड़ा सा हम करीब से देखते हैं। ये जो मेरे सामने एक अलग से महल बनाया गया है, मतलब कि जब उनको यहाँ पे लाया गया था तो उनके लिए एक अलग महल बनाया गया था, उसी के अंदर उनको कैद करके रखा गया था। ये देखिए, बिल्कुल पुराने स्ट्रक्चर के साथ ये महल बिल्कुल वैसा का वैसा ही अभी है। और नीचे के कमरे भी आप देख सकते हो। अगर यहाँ की बात की जाए तो ये देखिए, नीचे कुछ इस प्रकार से है ये। हालांकि ये अभी बंद पड़ा है तो हम इसके अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन हम बाहर से आपको कंप्लीट दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये था बठिंडा किला मुबारक, जो कि 2000 साल पुराना किला है। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, यात्री एनके को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हिस्टोरिकल प्लेस की वीडियो देखने के लिए। और बाकी मेरा एक ड्रीम भी है पूरा राजस्थान घूमना, उसकी वीडियो इसी चैनल पे आएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल जी।